हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूल अधिकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मूल अधिकार से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे देखा जाता है। तो मूल अधिकार से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक पढ़ने रहना। और हाँ, जो चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मूल अधिकार। भारतीय संविधान को वर्तमान के कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए? तो टोटल जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में कितने दिए गए? ऑप्शन है 7, 6, 5 और 8। तो हमारे पास टोटल मूल अधिकार 7 थे, उनमें से एक कम कर दिया गया था, 7वां जो था। और इसके बाद में टोटल हमारे पास 8% की बात करें तो वो 6। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक टोटल अनुच्छेद है जो मूल अधिकार में आते हैं। 12 से 35 तक। भाग 3 में कुल जो संख्या है वो 23 है, टोटल 23 है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 23 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटने के बाद अब 6 मूल संविधान का भाग थे। यानी जो 7वां था मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटने के बाद अब 6 मूल संविधान का भाग थे, तथा ये राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो टोटल हमारे पास अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? इसमें मूल अधिकार में टोटल 23 है जो 12 से 35 तक है, और इसमें टोटल इसमें टोटल 6 दिए गए और 7वें को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग प्रथम में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? भाग प्रथम में, भाग द्वितीय, भाग तृतीय या भाग चतुर्थ? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। टोटल हमने संविधान की संख्या देखी थी। टोटल संविधान की संख्या कितनी थी? टोटल हमारे पास 6 थी। 7वां जो हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को हटने के बाद टोटल अभी 8% कितनी है गई? 6। कुल संख्या कितनी है? 23 है, 12 से 35 तक, और भाग 3 के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 20, 15, 23 या 25? तो टोटल अभी हमने देखा था 12 से 35 तक टोटल कितने हैं? 23 जो कुल टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कि पटवारी प्री एग्जाम 13/2/2016 में पूछा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो नहीं है वो है भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। टोटल हम 6 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार 14 से 18, समानता स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। एक बार फिर से देखते हैं। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। ये PSI एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। समस्त देशवासियों को और भारत के वरिष्ठ नागरिकों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा गया? फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किसको दिए गए? समस्त देशवासियों को। ये PSI एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पटवारी प्री एग्जाम 13 फरवरी 2016 में पूछा गया था, जो भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का नहीं है, थर्ड वाला। और संविधान के कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में? 23 है। पटवारी एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से सम्मिलित किए गए? इसमें ये क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2011 में, भाग 3 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा दी गई? ये सेकेंड ग्रेड सोशल स्टडी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट से सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों को सहायता से उत्तर चयन करना है। तो हमने देखना अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। तो इसमें मिलान करना में कौन सा इसमें करेक्ट होगा? तो इसके अंदर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद जो 17 है B, ये अस्पृश्यता का अंत होगा। तो B में फर्स्ट आएगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ।
विधि के सम्यक समानता अनुच्छेद 14 आता है, बी में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का हो जाएगा, और थर्ड सी में हो जाएगा अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 में हो जाएगा हमारे पास सेकंड अल्प वर्गों के हितों की संरक्षण, डी में हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें हुआ फर्स्ट में हो गया अनुच्छेद 14 विधि के सम्यक समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 21 में हो जाएगा प्राण दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 में हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस में है। तो इसके अंदर फोर्थ हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 16 में लोगों को लोक नियोजन में अवसर की समानता देना है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत में विविध प्रावधान अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया। अनुच्छेद 18 में शैक्षिक व सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य द्वारा दी जाने वाले अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि का निषेध 18 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक में नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक में नहीं है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 30। तो इसका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है, जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक ने। अनुच्छेद 14। तो हमने अभी देखा था अनुच्छेद 14 में क्या था, समानता कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था का था। तो आपने देखा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे हमारे मूल अधिकार से संबंधित, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लेते हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी इसको वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।